तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है अपने इन प्यारे खेतों से। और अगर आपके खेत ऐसे पहाड़ों के बीच में हो और सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही हो तो उसके तो मजे ही अलग हैं। तो यार आज मैंने सोचा था कि सुबह उठते ही अपने सारे खेतों में पानी डालूंगा, क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है तो शाम को टाइम नहीं हो पाता। पर यहाँ आके देखा तो आज तो पानी ही नहीं आ रहा। पर पानी डालना भी जरूरी था क्योंकि कुछ कुछ गोभी के पौधे सूख रहे थे। तो मैंने सोचा जो पौधे सूख रहे हैं उनमें अभी डाल देते हैं पानी, और बाकियों में शाम को जब पानी आएगा तब डाल लेंगे। पर यार ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, जल्दी ही कुछ पानी का जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो होने से रही खेती। और ये देखो सुबह सुबह का नज़ारा हमारे गांव का, बिल्कुल पूरी शांति, ना कोई हल्ला ना गुल्ला, एकदम शांत माहौल। तो इसी शांत माहौल का फायदा उठाते हुए हम भी चल देते हैं अपने खेतों की तरफ। और आज खेत में जाते टाइम रास्ते में देखो ये कितना बड़ा कद्दू मिला। इसका वेट लगभग 8-9 किलो तो आराम से होगा। तो इसे यहीं पर रखकर अब मैं लग जाता हूँ अपने काम पे। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ अपने इन बड़े खेतों को खोदना, क्योंकि घर के आसपास के सारे छोटे खेतों का काम तो हो गया है। तो अब बारी है इन बड़े खेतों को खोदने की। तो फिर लग जाते हैं काम पे। तो शुरुआत इस वाले खेत से करते हैं। और आजकल मेरा पूरा टाइम बस इन खेतों में ही निकल जाता है। सुबह से शाम तक मैं पूरा टाइम इन खेतों में ही रहता हूँ आजकल। और मेरे लिए ये सब बेस्ट है। मुझे खेतों में काम करने में बड़े मजे आते हैं, काम भी हो जाता है और साथ में बॉडी भी फिट रहती है। और क्या चाहिए इससे ज्यादा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो जमीन है ये बहुत उपजाऊ है, क्योंकि इसमें आज तक किसी भी टाइप के केमिकल्स, डीएवी, यूरिया, पेस्टिसाइड किसी भी का भी यूज नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हो जमीन कितनी उपजाऊ होगी। और अगर इन खेतों में अच्छे से खेती की जाए तो इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमारे वहाँ बारिश होते रहती है तो इन खेतों को खोदना उससे थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि मिट्टी बारिश से थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो उतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती इन खेतों को खोदने में। पर अगर मिट्टी सॉफ्ट नहीं होती तो मेरी तो वाट लगने वाली थी इन खेतों को खोदने में। तो यार सबसे ऊपर वाले खेत का काम तो हो गया, अब बारी है इसके नीचे वाले खेत की। और यार आजकल काम करने की थोड़ी आदत सी हो गई है तो अब उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर जब मैंने आज से 1.5 महीने पहले ये सब शुरू किया था मेरी तो हालत खराब हो जाती थी थोड़ा सा काम करने में। पर आजकल आदत हो गई है तो उतना फर्क नहीं पड़ता। चलो ये काम तो हो गया, अब चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। तो हमारे वहाँ ये कुछ गेठी लगी हुई थी जिन्हें एयर पोटैटो भी बोलते हैं। तो आज मुझे ये सारे तोड़ने थे, क्योंकि अगर बंदर आ गए तो ये एक भी नहीं बचने वाले। तो जल्दी जल्दी तोड़ते हैं इनको। तो ये देखो बस 2-3 बेलों से ही इतने सारे गेठे निकल गए, और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। चलो ये काम भी हो गया और भोजन पानी करके अब मैं निकल गया अपने अगले काम की तरफ। तो हमारे घर के बगल में ये कुछ जमीन ऐसे ही कब से खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें भी कुछ लगा दिया जाए, क्योंकि हर जगह अगर कुछ ना कुछ लगा होगा तो वो देखने में बहुत मस्त लगता है। तो फिर लग जाते हैं इसे सही करने में। तो देखो इसे तो कर दिया सही, अब इसमें लगाते हैं लाई। तो चलो लेके आते हैं उसे। तो लाई तो मैं ले आया, और इसे हमारे वहाँ लाई बोलते हैं, आपके वहाँ पता नहीं। तो जल्दी जल्दी लगाते हैं इसे। तो ये देखो पहले कुछ ऐसा था और अब देखो। तो चलो शाम भी हो गई है और ये देखो शाम का नज़ारा हमारे घर से। और सुबह तो पानी नहीं आ रहा था पर अभी आ गया है, तो अब डालते हैं अपने खेतों में पानी, क्योंकि इस पानी का कोई भरोसा नहीं है। अभी नहीं डाला तो सुबह आए ना आए कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे आज के सारे काम तो हो गए अब खत्म। तो आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय बाय।